स्ट्रेस स्ट्रेस जो है उसको शुरू करने से पहले थॉट पैटर्न समझना हमें आवश्यक है। थोड़ा सा एक कल्पना कीजिए, आप एक बहुत ही निर्जन स्थान पर खड़े हैं जहां पे कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके पास का खाना भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, बिल्कुल निर्जन स्थान पे खड़े हैं, पेड़ है, एक आप छाया में खड़े, बहुत जोर से प्यास लगी, आसपास देखते दूर एक बिल्डिंग दिखती है, बिल्डिंग देखने के बाद वहां ऐसा लगता है कोई है, पास जाके देखते कि वहां व्यक्ति है, खिड़की से झांकता है ऊपर की बिल्डिंग से, आपको देखता है, बोले पानी, आपका मन प्रसन्न हो जाता है कि मतलब इतने रेगिस्तान और इतने निर्जन वन में कोई मुझे पानी को पूछ रहा है, आपके मन में प्रसन्नता शुरू हो जाती है। बोले नीचे आ जाओ, वो व्यक्ति बिल्डिंग के नीचे बुलाता, बहुत देर तक नहीं आता, अब आपका दिमाग में परिवर्तन होने लगते, इसको पानी नहीं पिलाना था तो क्यों बुला लिया, पानी नहीं पिलाना तो अब आपके माइंड में कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा, इतनी देर बाद आ रहा, माइंड में विचार थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। नीचे आता है, पानी का लोटा लेके साथ में आ रहा है, गिलास लेके आ रहा है, अरे बोले कितना बढ़िया आदमी, मैं तो कुछ भी सोच रहा था इसके बारे में। नीचे आया, आपको गिलास दिया, आपने पिया, अरे थू थू थू, बोले नींबू का शरबत था, शक्कर नहीं, बोले कैसा आदमी, इसने बिना शक्कर का वो दे दिया, तो बोले मुझे लगा आपको शुगर वगर तो नहीं है, इसलिए शक्कर की पुड़िया साथ में लेके आया, फिर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो बेसिकली जो थॉट प्रोसेस है, मन जो है वो उस थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और फिर विचारों की उत्पत्ति होती है और फिर हमें जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं उसको यदि हम समझने का प्रयास करेंगे, मन जो है हमारा, माइंड, और पहले तो मन को मस्तिष्क, माइंड एंड ब्रेन को समझना पड़ेगा। माइंड जो है बेसिकली एक एनर्जी, माइंड जो है, और ब्रेन जो है वो एक स्ट्रक्चर बॉडी का। उसको ऐसा मान के चले कि माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है आपके कंप्यूटर का, और ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर है। तो जब ब्रेन फंक्शन करता है तब माइंड अपना काम करना शुरू करता है। तो ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है और माइंड, कुछ लोग दोनों चीजों को एक साथ देखते हैं, परंतु जब ब्रेन फंक्शन करता है तो माइंड अपना काम करना शुरू करता है। हमारा जो शरीर है वो बेसिकली, आप यदि उसका बायोलॉजिकल पिक्चर लेंगे तो हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है, बहुत छोटे सेल्स से बना है बहुत। और बेसिकली जितना भी है, एक मन जो है हमारा, मन दो हिस्सों में बटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन जितना है हमारा वो विषयों को देखता है और उसका इंटरप्रिटेशन जो है अवचेतन मन करता है। इसको थोड़ी देर से हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटे में करके देखता हूं मैं उसको। तो चेतन मन जो है वो हमारी चीजों को हमने देखा और हमारी जो कंडीशनिंग हो चुकी है, यार पानी लेके क्यों नहीं आया इतनी देर से व्यक्ति, पानी लेके, तो वो कंडीशनिंग होती है, उस हिसाब से हमारा मन काम करता है। अवचेतन मन उन चीजों को इंटरप्रेट करता है। हमारा शरीर जो है वो छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है और सेल्स जो है बहुत हार्मोनी में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मन की दो अवस्थाएं होती हैं, रिसोर्सफुल माइंड और अनरिसोर्सफुल। जब हम रिसोर्सफुल में रहते हैं हमारा मन, तो हम बहुत ज्यादा प्रसन्नता में रहते हैं, प्रसन्नता के साथ बहुत ज्यादा आत्मविश्वास रहता है और बॉडी पूरे फंक्शन के साथ काम करती रहती है। ऐसा मान के चलें कि आपकी बॉडी 72 बार हृदय धड़क रहा है, सांसें 16 से 18 बार चल रही, ब्लड प्रेशर, सब चीजें एक बहुत ही संतुलित, उसमें आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं है।
6 महीने के बच्चे को जो स्थिति है वो कहीं से कहीं तक कोई निगेटिव हार्मोन्स निकलने का पार्ट नहीं है, मन बिल्कुल प्रसन्न है। ये होता है रिसोर्सफुल। अनरिसोर्सफुल पे जब आते तो हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। इन चीजों को छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि डर है, भय है, अवसाद है, अनिद्रा है, ये सब चीजें हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो हमारा शरीर बहुत छोटे 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 सेल्स से बना है। सेल्स जो हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है और मैग्नेटिक फील्ड से भी जुड़े हुए हैं। अब समस्या कहां होती है कि सेल्स एक दूसरे पे काम कर रहे हैं, सब अपना काम चल रहा है। समस्या मस्तिष्क से शुरू होती है कि मुझे जो है इस व्यक्ति का बुरा करना है, या बहुत जल्दबाजी है, या मुझे इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है। अथवा कई बार ऐसा होता है कि कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आ गई, दिमाग ये चलने लगता है कि हम उस पोस्ट का ऐसा जवाब दे दें कि सामने वाला चुप हो जाए। हमारे दिमाग में वो दिन भर चल रही। अब उस चीज को हमें बाहर निकालने के लिए दिमाग चल रहा है, निगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं। वो निगेटिव हार्मोन्स उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते, वो बात का विषय है। हमारे ओन हार्मोन, जो निगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं, हमारी खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जब वो खुद की बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, ये स्टार्ट होती है दैट इज ऑटो इम्यून डिसीज जो होती है खुद की बॉडी को। ये ब्रेन वाला पार्ट जो है वो यहां से शुरू होता है, ऑटो इम्यून डिसीजेस का। तो रिसोर्सफुल जो है माइंड, हम उससे अनरिसोर्सफुल पे जाते हैं। अब अनरिसोर्सफुल माइंड जो है वो हमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं लेने देती, और रिसोर्सफुल माइंड में हम निर्णय लेने की क्षमता से लेके पॉजिटिव काम करते हैं। और जब हम अवसादग्रस्त या अनरिसोर्सफुल माइंड पे जाते हैं तो हम किसी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता में नहीं रहते हैं। अब आते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस की जो परिभाषा है कि जब हमारा शरीर किसी बाहरी तत्व को खतरे के तौर पे जब देखता है और शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो स्ट्रेस कहलाती है। वो चीज स्ट्रेस कहलाती है कि शरीर में जो परिवर्तन हुए, बाहरी चीज को, हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हुई उसको बायोकेमिकल रिएक्शंस होती, वो कहलाते हैं, वो कहलाती है स्ट्रेस। स्ट्रेस दो प्रकार की होती है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। अब जो बाहरी स्ट्रेस है उसको हम ऐसा डिनोट कर सकते हैं कि जैसे मान चलिए सर आप घूमने जा रहे हैं बाहर जब हम घूमने जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अब आपके सामने शेर आ गया ना, अब आप क्या करें? अब हमारे शरीर में दो चीजें फाइट एंड फ्लाइट वाले पार्ट पे आते हैं कि अब हमें भागना। तो भागना है, आपकी आंखों ने देखा, तो हमारे शरीर में दो चीजें काम करती हैं। सबसे पहला काम जो है, दो सिस्टम रहते, एक तो रहता ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। आपको शरीर को बताने की जरूरत नहीं कि हृदय को कितना धड़कना है, ये कहलाता फीड एंड ब्रीड मैकेनिज्म। और फाइट एंड फ्लाइट वाला जब आपको डर के भागना है, वो वाला। तो जो फीड एंड ब्रीड है उसमें आपका रिप्रोडक्शन, डाइजेशन और इंटरप्रिटेशन, ये बॉडी जो है, हृदय कितनी बार धड़कना है आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आंखों की पुतलियों को कैसे वो करना है सिखाने की जरूरत नहीं है, डाइजेशन कैसे होना है सिखाने, ये ऑटोनॉमस, ऑटोमेटिक चल रहा है। पर जैसे ही आप शेर को देखते हैं तो सबसे पहले एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है। तो जो एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है वो सबसे पहले आपकी हृदय गति को बढ़ा देता है।